जय गायत्री माता की जय। मित्रों, साधना काल में कई प्रकार के साधक होते हैं। स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, महिलाएं, शादीशुदा और विधवा और कुंवारी भी, कोई भी कर सकता है। साधना में कोई बंदिश नहीं है। मगर मैं यहां उनको बता रहा हूं, गृहस्थी में जो महिला साधक है यानी गायत्री की साधना करती है या कोई और करती है साधना, मेरा मतलब साधना से है, शक्ति की साधना, किसी भी शक्ति की करती हो, ईश्वर की करती हो और नियम से करती है, अपना नियम बना के अपनी गृहस्थी में भी सहयोग देती है और पूरे घर गृहस्थी का कार्य करती है, अपने पति का भी कहना मानती है, अपने पति के भी कार्य करती है साधारणतया साधका की तरह, और कोई अनैतिक कार्य नहीं करती या अपने पति की अवहेलना नहीं करती किसी कार्य में। तब क्या होगा, इस तरह की साधका के साथ अगर उस घर का पुरुष यानी उसका पति कोई विघ्न करता है उसके साथ, या उसके साथ कोई समस्या पैदा करता है जिससे वो साधना ना कर पाए, या उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है, तो इसका उस पुरुष को, उस पति को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। इसके लिए कुछ समय का इंतजार उसे करना पड़ेगा और इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो बाद में बहुत पछताएगा और फिर कुछ होगा नहीं, और हो सकता है कभी कभी बहुत तगड़ा दंड भी मिल जाता है जिसे वो सुधार भी नहीं सकता हो। इसलिए मित्रों, मेरा ये कहना है, जिस घर में कोई पत्नी या कोई महिला साधका है, भगवान की भक्ति करती है, तो उसका कोई उत्पीड़न ना करे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये मेरे साथ एक घटना घटी हुई है और मैं कभी बिना अनुभव की कोई बात नहीं बताता हूं, यहां अनुभव के साथ ही बताता हूं। क्यों कि मेरी बेटी संतोषी माता का व्रत रखती थी शुरू से, कुंवारी थी जब से। अभी तो उसके पास 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए काफी, 18 साल तक के, और आज भी वो संतोषी माता का व्रत करती है और उसके पास सब कुछ है, बहुत कृपा है उनकी, और जो जिसकी साधना करता है उसकी है सब समृद्धि। तो क्या हुआ कि एक दिन शुक्रवार का व्रत था उसका, लड़की का, और उस लड़की के व्रत में हमारा लड़की से छोटा है लड़का, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। तो उस लड़की में थोड़ा बहस हो गया। शुक्रवार का वो व्रत थी, तो उसने क्या किया, लड़के ने, मतलब बचपन की ही बात है ये, जब बचपन की कोई 15-16 साल की, तो लड़के ने उस लड़की के मुंह पे ऐसे एक थप्पड़ मार दिया। तो उसने जैसे थप्पड़ मारा, वो बूढ़ा लड़का तुरंत गिर पड़ा, चक्कर खा के तुरंत ही। अब वो लड़की बोली क्या हुआ क्या हुआ, और उसकी मम्मी भी आई, बोला क्या हो गया इसको। तो वो लड़की बोली पता नहीं क्या हो गया, तो एकदम गिर पड़ा। बोला कैसे गिर गया। तब उसने, लड़की ने बताया कि उसने ऐसा ऐसा किया था। तो उसकी, मतलब हमारी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी और बहुत कुछ जानती भी थी धार्मिक आस्था में। हमारा पूरे परिवार में ये लोग 2-4 लोग ऐसे थे। तो हमारी पत्नी बोली उसको, लड़के को, कि तुझे तो मारना ही नहीं चाहिए था, आज तो ये शुक्रवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत जो रखता है वो, उसमें साक्षात ईश्वर रहता है, और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। फिर उसने उससे गलती मानी और फिर उसको, लड़की ने हाथ फेरा, फिर जाके वो लड़के को थोड़ा सा आराम मिला। हमने कहा यार इसमें तो कमाल है, इतनी शक्ति है इसमें। तो वो काफी दिन से रहती थी। तो इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि कोई पति या कोई पुरुष अपनी महिला या अपनी पत्नी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न करेगा, उसकी साधना में विघ्न फैलाएगा, तो उसको इसका दंड भोगना पड़ेगा और हो सकता है तगड़ा भोग जाए वो। तो मित्रों, मेरा कहना यह, आपका क्या जा रहा है भाई, पत्नी आपकी है, घर आपका है, महिला वो अपने मेहनत से अपनी साधना कर रही है आपके घर का कार्य करते हुए, तो आपके लिए तो अच्छा है भाई। कोई कुछ तो कमा रहा है आपके घर में, वो धन कमा रहा है, वो भी धन ही है। उस साधना से आपके घर में बरकत होती है, आपका घर सुख समृद्धि प्राप्त करता है और सारे कार्य नियमित होते रहते हैं। आपको नहीं करना है, मत करो, मगर उसकी साधना में विघ्न कर रहे हो, ये बड़ा पाप है और बड़ा अन्याय का कार्य है जो आपको भोगना पड़ेगा। मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखें,
आपके घर में कोई भी व्रत साधना करता हो, जप करता हो, पूजा पाठ करता हो, आप उसे रोके ना। क्यों? कि वो अपना समय निकाल के कर रहा है, आपसे क्या ले रहा है? वो आपका कार्य रोके, आप उस कार्य के लिए बोलिए, ना कि उसकी पूजा पाठ और साधना के लिए। इसलिए मैं आप सभी को बार बार समझा रहा हूं, आप साधना में या किसी की पूजा पाठ में दिक्कत पैदा ना करें, ना विघ्न पैदा करें, आप उसको यथावत करने दें। उसके मन को यदि आप दुखी करोगे तो आपके मन को ज्यादा दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में आपसे ज्यादा ईश्वर निवास करता है और उस ईश्वर की शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर प्रतिकूल निश्चित पड़ेगा। आपकी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कि आप उसी घर में रहते हैं, अन्य से नहीं आए, आपकी नेगेटिव शक्ति वहां फेल हो जाएगी। इस प्रकार से आपको उसका सहयोग करना है और उस विषय में आपको कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अब कर रहा है तो करने दो, घंटा आधा घंटा ही तो करता होगा, 2 घंटे करता होगा। यदि वो शाम को समय निकाल के कर रहा है तो अपने में कर रहा है, आपको उस समय क्या काम है वो बता दो, तो पूजा पाठ से आगे पीछे वो आपका काम निपटा सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, ये कार्य बड़ा ही अच्छा कार्य है जो कर रहा है घर में, आप उसमें सहयोग करें और उसका प्राप्त आपको भी होगा फल। क्यों? कि कोई किसी कार्य में सहयोग करता है तो उसका फल नहीं मिलता, उसको मिलता है। कहीं कोई कुछ कार्य हो रहा हो सामाजिक, आप उसमें जाइए, सहयोग करिए, तो देखो फल आपको भी मिलता है। और लोग कहते हैं देखो ये आदमी अच्छा कार्य कर रहा है, इसने बहुत मेहनत की है और आज सुबह से लगा हुआ है और इतने लोगों की सेवा की है। भाई कहीं कोई पंडाल हो, कोई पूजा पाठ हो रहा हो, आप कुछ नहीं तो आप जूते चप्पल एक तरफ करिए, किनारे लगाइए, लोगों को बताइए यहाँ आपके रखें, यहाँ आपके रखें, कुछ नहीं तो पानी पिलाइए, कुछ नहीं तो कई इस प्रकार कार्य, चदरा दरी वगैरह संभालने वाले रहते हैं। तो इस तरह के कार्य होते हैं सामाजिक धार्मिक, तो उनमें आप सहयोग करते तो आपको भी पुण्य मिलता है। मित्रों, इस तरह से आप ये मत सोचिए साधना कोई और कर रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। आप उसमें कार्य नहीं करेंगे, सहयोग करते रहेंगे आप, तो फल मिलेगा। कार्य नहीं करेंगे, आप केवल तमाशा देख के चलेंगे तो कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? आग के पास खड़े होकर तापने वाले को आग का तपन महसूस होगी, दूर से देखने वाले को नहीं। इसलिए मित्रों, आप उसमें सहयोग करें और उसका फल प्राप्त करें। जय गायत्री माता की जय। मैं तो आपको अच्छा ही बोलूंगा, सद्वाक्य बोलूंगा और ऐसी नीति की ही बातें बताऊंगा। करना ना करना आपकी मर्जी है, मेरा उसमें क्या जा रहा है। तो इस प्रकार से आप करते रहो तो आनंद लेते रहोगे। कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है इन सब चीजों में, थोड़ा थोड़ा समय लगता है, लोग करते रहते हैं। धन्यवाद।